एलिवेटर्स को पक्का करो, तमाम एलिवेटर्स को पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद। रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो। रवि हंस जी क्या कहेंगे, 204 दिन हो गए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए और कमेटी भी गठित हुई और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया कि पीएचई डेली वेजेस को इसी साल जो है पक्का कर दिया जाएगा। क्या लगता है, पक्का कर दिया जाएगा कि नहीं? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 204 दिन से लगातार हमारा प्रदर्शन चल रहा है और ये जम्मू की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2-2-250 दिन से धरने चल रहे हैं। हमारा 204 दिन से है। पीएम पैकेज एम्प्लॉइज का मेरे ख्याल में 300 के करीब पहुंचने वाला है। रिजर्व कैटेगरी के लोग भी 200 दिन से ऊपर हो गए हैं और रैबरे खेल के लोग भी बैठे हुए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, एस्टेट डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी और एलजी प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। उनको जम्मू की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता में युवा लोग जो हैं आज सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े घोषणाएं की जाती हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, जो सड़कों के ऊपर विकास हो रहा है, ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में आज विकास हो रहा है और सिर्फ हवाई बातें की जाती हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी खुद वादे करते हैं और खुद अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाते। इससे बड़ी जम्मू की बदकिस्मती और नहीं हो सकती। रवि हंस जी, आगे आप जो है अंदर प्रदर्शन करते हैं। अगर मैं अभी बताऊं, यहाँ पर देखें कि गेट के अंदर आप प्रदर्शन करते हैं। आज आपने सबको जो है बाहर लाकर जो है सड़कों पे बिठा दिया है, क्या मकसद है? मैम, हम लगातार अंदर बैठे हुए थे, शायद इस प्रशासन को दिखाई नहीं दिया। आज हम सड़क पे बैठे हैं, शायद इस प्रशासन की आंखें खुलें और इनको दिखाई दे, क्योंकि अंदर शायद गेट के अंदर इनको दिखाई नहीं देता। इसलिए आज बाहर बैठने का मकसद यही था कि प्रशासन के लोगों तक ये आवाज पहुंचे, ये इनको दिखाई दे कि हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं। या सड़कें बनाने से, ये लाइटें लगाने से कोई मतलब नहीं था। यहाँ लाइटें पहले भी लगी हुई थी। ये बाहर नई लाइटें लगा के स्मार्ट सिटी बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक के लोगों को घरों में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, बच्चों के लिए एजुकेशन का बंदोबस्त ना हो। तो फिर ये सड़कें बनाने से और नालियां बनाने से विकास नहीं होता। विकास होता है जब लोगों को 2 वक्त के खाने को रोटी मिले, रहने को घर मिले और बच्चों को एजुकेशन मिले, तभी विकास कहा जा सकता है। अभी जिस तरीके से आप भाषण में कह रहे थे कि सरकार का एक मकसद है कि पीएचई डेली वेजेस को जो है उठाया जाए। जब पीएचई डेली वेजेस उठ जाएंगे तो बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट जो इस वक्त सड़कों पर है वो भी खुद ब खुद उठ जाएंगे। ये आपको किसने कहा कि डेली वेजेस उठेंगे तो सब उठ जाएंगे? मैम, ये सरकार का एक हथकंडा है, क्योंकि हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि सरकार ये सोच विचार करी है कि डेली वेजर को किसी तरीके से गुमराह करके उठाया जाए। तो ये जब उड़ जाएंगे तो बाकी वालों को भी हम कन्विंस कर लेंगे। तो ये हमारा साफ कहना है कि डेली वेजर जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकार अनाउंस नहीं करेगी, ये डेली वेजर उठने वाला नहीं है। और इसका एक अगला जो कार्यक्रम हमारा 28 तारीख को होने जा रहा है, 28 जनवरी को, उसमें सरकार को शायद पता भी चल जाएगा कि डेली वेजर कितनी ताकत है, क्योंकि उस प्रोटेस्ट के अंदर और भी अदर डिपार्टमेंट के डेली वेजर भी शामिल होने जा रहे हैं और उस दिन सड़कें भी बंद होंगी, पुल भी बंद होंगे, रेलवे ट्रैक भी बंद होगा। ये सब कुछ होगा। अगर प्रशासन चाहता है कि ये चीजें ना हो तो 26 जनवरी से पहले डेली वेजर की जो है रेगुलाइजेशन की घोषणा सरकार कर दे, वरना 28 तारीख का प्रोग्राम जो है सरकार से संभाला नहीं जाएगा। तो ये खास बातचीत थी हमारी रवि हंस जी के साथ। जो भारत माता की, भारत माता की, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद। 28 जनवरी का जो स्टेप है, आपने कहा रेलवे स्टेशन भी जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। क्या उससे बाकी जो जनता है वो ज़्यादा निराश नहीं होगी? देखिए, आपका और आपके चैनल की, जैसे मेरे साथी ने कहा कि रेलवे स्टेशन हो, कोई भी एयरपोर्ट हो, कोई बड़ा गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, उसको इसलिए है कि सरकार आज तक आंखें बंद किए हुए, कान सरकार के बंद हैं
हम ये चाहते हैं कि आप सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। हम कोई नहीं भीख मांग रहे उनसे, अपना जायज हक मांग रहे। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हम यही कह रहे हैं बार बार कि आप हमें नहीं रखना, आप हमें रेगुलर नहीं करना, तो हम आप डेली वेजरी में नौकरी नहीं करेंगे। हमारा पेंडिंग जो है 72 में वो दे दो, हमारा पिछले 20-25 साल का पीएफ दे दो। हमें कोई शौक नहीं यहाँ पे बदमजदूरी कर रही, कोई जरूरत नहीं हमें शोषण बर्दाश्त करनी, कोई जरूरत नहीं हमारे बच्चों को ये ना लगे समाज में कि हम डेली वेज के बच्चे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम क्लियर है। सरकार की मंशा क्या है कि जल जीवन मिशन 2000 करीब नए स्टेशन जिसको ट्यूबवेल कहा जाता है या नई स्कीमें कही जाती हैं, उसके लिए भी मैन पावर का कंपोनेंट नहीं रखा। ये जो आज की ब्यूरोक्रेसी है पिछली सरकारों को दोष देती है कि उन्होंने स्कीमें लगाई, लोगों को लगा दिया, मैन पावर का कंपोनेंट नहीं रखा। इनको कोई पूछे, आपने 1800 के करीब नए ट्यूबवेल दे रहे हो, नई स्कीमें दे रहे हो, उसके लिए मैन पावर का कंपोनेंट कहाँ है? ये सिर्फ ब्लेम गेम है हमें बेवकूफ बनाने की। अब बेवकूफ नहीं बना जाएगा। जितने साथी बैठे आपको ये बताओ, कल लोहड़ी का बड़ा त्योहार है, कोई फंड्स नहीं है दिसंबर के, जो हम काम करें उसके फंड्स होते हैं। पिछला पेंडिंग 72 महीने का 7 महीने करीब होने लगा, 204 दिन हो गए। किसी को अधिकारी को शर्म नहीं है कि हम लोग इंसान है, कीड़े मकोड़े तो है नहीं। हम सीधा स्पष्ट चाहते हैं हमारा कसूर क्या है। आप दूसरे पे ब्लेम लगाते हो। जो आपके टाइम स्कीमें बनी, ये 1800 जम्मू प्रोविंस की, कश्मीर की भी इतनी होंगी, उसमें मैन पावर कंपोनेंट कहाँ है? हम तो सीधा स्पष्ट ये कह रहे हैं कि आपने जो SRO 64 को होल्ड किया है, कोर्ट का ऑर्डर भी है कि लोगों को उसमें रेगुलाइज करो, वो भी नहीं आप मानोगे। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सूब माटा लिया, उन्होंने अपने लोग रेगुलाइज कर दिए। क्योंकि पिछले 4 साल से 5 साल से इनको बार बार लिख रहे थे, आप हमें पॉलिसी बताओ, किस पॉलिसी के तहत आपने कैजुअल डेली वेज रेगुलाइज करना है। मिलने किसी ऑफिसर को जाओ, आप रीड की हटी हो, आपके बगैर काम नहीं चलेगा। सरकार हमेशा वेलफेयर करने के लिए होती है, सरकार निकालने के लिए थोड़ी होती है। लेकिन वेलफेयर हमारी क्या, हम सड़कों पे हैं। राजिंदर जी, ज्यादा समय न लेते हुए आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो 72 महीने की जो सैलरी पेंडिंग है वो तो चलो एक तरफ है, जो अभी बाकी मंथ के काम कर रहे हैं उसकी सैलरी मिली आपको? मैडम यही तो रोना है। नहीं, क्या आप काम नहीं करते हैं या आपके लोग काम नहीं करते हैं, पानी नहीं लोगों के घर में पहुंचाते हैं? क्या है जो ये वाली 72 महीने की तो भूल जाओ कि वो बाद में देनी कि नहीं देनी, लेकिन जो अभी इस महीने आप काम कर रहे हैं उसकी भी सैलरी नहीं दे रहे हैं? पहला नंबर मैडम ये कि 72 महीने के हम भूलने वाले नहीं, ना भूलने देने वाले, ठीक है। लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं, त्योहार और त्योहार से पहले हर एक को हक है अपना त्योहार मनाने का। हमें दिसंबर के फंड नहीं है, उसके पहले नवंबर की मिल गई। मैं बताता हूँ, उसके पहले क्या है, जैसे होता ना, चाहे जो करना कर ले, हम तेरे को दिन त्योहार में नहीं देंगे वेजेस। ऐसे दीपावली पे हुआ, 5 दिन गुरुपुरब था गुरु गोविंद सिंह जी का, उससे पहले क्रिसमस थी, करवा चौथ था, जो भी बड़े त्योहार हुए, जान के जैसे डेलिब्रेटली किसी को तंग करने का होता है, ऐसे लोग बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में जिनको ये दिखता नहीं कि ये लोग कोविड में काम करते हैं। ये 24/7 काम करते हैं। कोई सुबह वॉक करने जा रहा है तो मेरा साथी बाल खोल के पानी दे रहा होता है, कोई रात को अपने काम से वापस आता तो मेरा साथी बाल खोल रहा होता है। हमारा कसूर क्या है कि हम समाज को अपना शोषण बर्दाश्त करके अपनी ड्यूटी देके हम ये समझते हैं कि जल जीवन है और हमारा जीवन नर्क बन रहा है। लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर है। 28 का जो प्रोग्राम होगा उसमें जितनी बड़ी भारत माता की जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एंटी प्रशासन मुर्दाबाद। रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो। मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, एंटी साबिक काम करो, एंटी साबिक काम करो। एलजी साहब से एक ही बात कहना चाहते हैं कि इंसाफ करो। अब आने वाला वक्त बताएगा कि डेली वेजेस 28 जनवरी को कौन सा रंग दिखाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, कैमरामैन सुमायरा के साथ।